नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ टॉपिक में जिस पर किसी का ध्यान ही जाता ही नहीं। हम लोग निरंतर सांस लेते रहते 24 घंटा, लेकिन सांस पर हमारा कभी भी कोई भी फोकस होता ही नहीं है। सारा खेल सांस का है दोस्तों। ब्रेथ आप कैसे लेते हैं? आप कभी भी छोटे बच्चे को गौर करना, जब वो सोता है तो देखो उसका पेट ऊपर नीचे होगा। जब भी वो सांस लेगा, जब वो सो रहा होगा, उसका पेट ऊपर नीचे होगा। नाभि से श्वास लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेट से सांस लेना कम हो जाता है। हम फिर जो हमारे लंग्स हैं, उस तरह से वो ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि वहाँ से हम सांस लेते हैं। कहने की बात यह है कि दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। जैसे भी सांस लो, आपका पेट ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर आपका पेट ऊपर नीचे होगा तो सांस पूरी जाएगी, ऑक्सीजन पूरा आएगा बॉडी को, ब्रेन को, सबको मिलेगा। और दूसरा, डिप्रेशन कभी नहीं होगा। जो डीप ब्रीदिंग करते हैं, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा, उसको बहुत सारे फायदे होते हैं। उसको कभी भी नकारात्मक विचार घेर नहीं सकते, डिप्रेशन घेर नहीं सकता। जब भी आप टेंशन में हो तो डीप ब्रीदिंग करके देखो, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग का ये फ़ायदा है, लेकिन लोग डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं है। जब भी आप देखो गुस्से में, कोई अगर गुस्से में होगा तो फिर उसकी सांस को देखो, फटाफट ब्रीथ करेगा। जब भी आपको गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो, 3 बार आप गहरी सांस लो, देखो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। हम डीप ब्रीथिंग करते ही नहीं है, इसलिए सारा प्रॉब्लम होता है। हेल्थ प्रॉब्लम होता है, मानसिक प्रॉब्लम होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम आप तो करते ही हो, उसके फ़ायदे हैं। ये राइट साइड में सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, ये तो बहुत सारा विज्ञान है दोस्तों। लेकिन इन शॉर्ट याद रखो, डीप डीप ब्रीदिंग करो। डीप, जितना आप डीप ब्रीदिंग करोगे उतना फ़ायदा है। समझे? अगर डीप ब्रीदिंग नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपका बीपी बढ़ सकता है। इसीलिए कहता हूँ डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन में देखोगे तो पूरा साइंस जो है वो ब्रीदिंग का ही है। सांस आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है, उसको देखो। बुद्ध ने सारा फोकस ब्रीदिंग पे ही किया है, और किसी मंत्र की आपको ज़रूरत नहीं है। आप डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ। लेकिन मेडिटेशन में नॉर्मल रहो, नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान रखो। ऐसे आपको पूरा फोकस नहीं करना। सांस को एकदम फोकस की तरफ मत देखो, सिर्फ एक साक्षी भाव में देखो कि सांस आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है, बस उसको कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आप सांस को देखने में समर्थ हो गए तो मन के पार भी जाओगे। मन के पार गए तो फिर एक न एक दिन समाधि जरूर अनुभव होगी। सारा खेल सांस का ही है दोस्तों। भगवान बुद्ध ने विपස්සना मेडिटेशन से ही आत्मज्ञान का अनुभव किया, जो उनको समाधि हुई। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनको एक न एक दिन समाधि का अनुभव होता ही है। यहाँ तक कि ओशो रजनीश के जो पिता थे, उन्होंने भी दीक्षा ली और उनके शिष्य बने। ओशो रजनीश ने उनको जो भी सिखाया, आँख बंद करके उस पर विश्वास किया, और उन्होंने बाद में कभी कोई सवाल नहीं किया कब होगा, कब घटित होगा, ये सब टेंशन नहीं पाला। लोगों को 10 साल लग गए। 10 साल, जब वो मरने की कगार पे थे, उसके एक दिन पहले ही उनको समाधि का अनुभव हो गया। जो इंसान सच में मेडिटेशन करेगा, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये उनको बहुत ही एक न एक दिन समाधि का अनुभव जरूर होगा।
और फिर वो वापस दुनिया में आएंगे भी नहीं। आत्मा का अनुभव ज़रूर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। समाधि तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने अपना जीवन जान लिया। पूरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपने आप को जान लो। अगर आपने नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ है। सिंपल बात है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। जय हिंद।